नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जाती है। दोस्तों, आज त्रिभुजों की संख्या का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर पर भी आधारित एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में, लेकिन पुनः मैं एक फिगर को लेकर आया हूँ कि इस फिगर में पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं तो कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने इसको किया है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी फिगर आता है तो इसमें हम इसके पार्ट को गिन लेते हैं। क्या करते हैं? पार्ट को गिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से गिनना चालू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पार्ट हैं। तो जो मैक्सिमम पार्ट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आ जाएगा 16। यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 16 है, 16। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो 16। यहां ध्यान देना है, इसको ऐसे गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही फिगर इस रूप में बन जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो सवाल है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर ऐसे सवाल को हमको हल करना हो कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ढक देते हैं ऐसे, तो अगर हम इसको ढक देते हैं तो ये हमारा फिगर जो बन रहा है वो इस टाइप में बन रहा है। तो अगर इस टाइप में बन रहा है तो फिर वही प्रक्रिया हमको अपनानी है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर वही चीज यहाँ भी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। लेकिन दोस्तों, अब ये यहीं तक सीमित नहीं है। अब देखिए, ये दोनों जो है एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं। तो जब ज्वाइंट हुए हैं तो देखेंगे कितने पॉइंट बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये बन रहा है। पुनः मतलब कि ये पार्ट इसके साथ जब जुड़ रहा है तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बन रहा है। पुनः ये पार्ट जब इसके साथ जुड़ रहा है तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बन रहा है। इस तरह से देखा जाए तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 और 16 प्लस ये पॉइंट और ये पॉइंट 2, और पुनः ये पॉइंट और ये पॉइंट 2। तो ये हो जाएगा 16 16 32, 32 2 34 और 34 2 36। दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 36। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के फिगर अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको हल करने में कठिनाई नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ। पूछा गया है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, ध्यान देना है। तो दोस्तों, देखना है कि अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे ढक देते हैं, अगर हम इसको ढक देते हैं तो हमें ये जो पार्ट मिल रहा है वो इस रूप में मिल रहा है, पहले वाले के रूप में मिल रहा है। तो अगर पहले वाले के रूप में मिल रहा है तो हमें करना क्या है? तो इसको गिन लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, 8 दूनी 16। जैसे कि आपने यहाँ किया है कि जो मैक्सिमम अंक है या जो इसमें मैक्सिमम अंक है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा 16। अब दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये जो त्रिभुज है, तो ये जो त्रिभुज है मैंने शुरू में ही पार्ट 1 में ही मैंने बताया था कि इस प्रकार का जो पार्ट होता है, जैसे कि आपने, मैं यहाँ फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये होगा, यहाँ देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है और इसमें अगर एक पार्ट हम कर दें तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों, ये जो होगा 1 और 2, तो यानी यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? 3 और मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, लोग यहीं तक स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि 16 3 19, यानी ये 19 होगा। तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है कि जैसे अब देखिए, गौर करिएगा कि हमने इसको तो गिन लिया है, इसको गिन लिया है, लेकिन यहाँ देखिए, ये यहाँ से ऐसे एक ये फिगर और यहाँ से एक ये फिगर, ये 2 फिगर इसमें और बन रहे हैं। फिर से गौर करिएगा, यहाँ से ये और ये इस तरह से, फिर यहाँ से ये और ये इस तरह से, ये 2 फिगर, यानी इसमें +2 और करेंगे, यानी टोटल फिगर इसमें कितने बनेंगे? 21,
इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आपकी हो जाएगी 21। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे आपने इसको किया है ठीक वैसे आपको सबसे पहले करना क्या है कि देखना यह है कि इसमें ये जो लाइन मैंने बनाया है इस तरह से, ये लाइन नहीं है। अगर हम ये देख लें कि ये जो लाइन हमने बनाया है इस तरह से, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो इसके कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये 8 पार्ट हो गया। जब 8 पार्ट हो गया तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 दूनी 16। लेकिन अब यहाँ ये भी देखेंगे कि देखिए एक ये भी पार्ट है, एक ये भी पार्ट बटा हुआ है। तो जब मान लीजिए कि एक ये पार्ट बट गया, तो अगर ये पार्ट बट गया है तो आप समझिए कि 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा यहाँ पे। यानी देखिए एक ये हुआ, इसका 2 भाग हो गया, तो निश्चित रूप से जो त्रिभुज बनेंगे उसका दूना ही हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि यही चीज यहाँ से ऐसे भी बना हो, सपोज करिए कि अगर ऐसे भी बना हो तो क्या करेंगे, तो ये जो 16 में आप 2 से गुणा किए हैं, अब आपको करना होगा यहाँ पे कि 16 तो आपका टोटल है, ये है इसमें देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट में है तो 16 या 48, यानी अब हो जाएगा आंसर आपका 48। तो दोस्तों एक ये आंसर था जबकि ये 2 पार्ट में बटा था, और जब ये एक और पार्ट में बढ़ जाएगा तो 16 या 48, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 48। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है। तो दोस्तों ऐसे फिगर में आपको यहाँ पर गौर करना है, गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, ये बहुत आसान है। देखिए 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, देखिए 4 त्रिभुज हो गए और एक बड़ा वाला हो गया, यानी टोटल इसमें कितने हो गए 5। इसमें त्रिभुज की संख्या हो गई 5। उसी तरह से अगर हम इसको देखें, ध्यान देना है कि अगर इस फिगर को देखें तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन न रहे, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये लाइन न रहे तो ऐसा ही त्रिभुज होगा। अगर ऐसा त्रिभुज होगा तो सबसे पहले तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। अब चलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। अब देखिए 1 और 2, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़े वाले को हमने गिन लिया है, अब इसको लिखना है 1 और 2, यानी इस कोने पर भी 2 बन जाएगा, इस कोने पर भी 2 बन जाएगा और इस कोने पर भी 2 बन जाएगा, यानी टोटल 5 2 7 2 9 2 11। टोटल इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि अगर ये लाइन अगर न रहे, इन तीनों लाइनों को, तो एक त्रिभुज ये, एक ये और एक ये और एक बड़ा वाला, 5 हो गया। अगर ये लाइन खींच देते हैं तो 2 बन गया, 2 यहाँ बन गया और 2 यहाँ बन गया, जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ, इसको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है। इसी का समरूप ये भी है। कैसे है, तो मान लिया जाए कि देखिए, मान लीजिए कि ये बीच का फिगर ना हो, देखिए ये बीच का फिगर ना हो, तो जब ये बन रहा है, देखिए तो ये बन रहा है तो कितना आ रहा है, 11। और 11 जब आ गया तो अब यहाँ पर गिन लेंगे। अब ये जो आकृति बन रही है, देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर ये जो आकृति यहाँ पर देख लेना है कि जैसे ये जो आकृति है, अगर बीच वाला त्रिभुज न रहे तो ये इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, तो कितना बना है, 11। यहाँ 11 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि अब बचा कितना है, तो एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, यानी 11 और प्लस 4, अब कितने बन जाएंगे, 15। क्यों 15 बनेंगे कि ये जो बड़ा त्रिभुज है इसको हमने पहले से गिन चुका है, जब हम इसको गिन चुके हैं तभी ना हमारा 11 आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। जब आप कमेंट करेंगे और उस प्रश्न को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने कि व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है कि 9919589797, इस पर अगर उसकी फोटो खींच के आप सेंड करेंगे तो इसका सोल्यूशन मैं अतिशीघ्र आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये फिगर में अगर देखा जाए तो ये 15 हो गए। अब चलते हैं हम इस फिगर की तरफ। अगर इस फिगर को करना है तो फिर देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे होगा। पहले तो देखिए यहाँ से गिन लेते हैं। देखिए 1
2 3, कितने हो गए 3, यानी 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। और दोस्तों 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 × 3 बराबर 18, ये हो गया 18। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कि ये 18 है, ये हो जाएगा आपका 18, ये 18 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ हमने गिना तो 18 हो गया। 18 के बाद अब इसको देख लीजिएगा, 1 और 2 देख रहे हैं ना, 1 और 2, ये 1 और ये 2, 1 2 3, मैंने ये आपका हो जाएगा 3, 18 3 21। दोस्तों अब एक बड़ा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये बड़ा वाला, तो 21 आप प्लस ये हो जाएगा आपका 22। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 22 हो जाएगी। दोस्तों एक बार मैं फिर इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना है। जैसे देख रहे हैं कि जब ये त्रिभुज बना हुआ है तो 1 2 3 3 पार्ट है, तो 3 2 5 1 6, 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया, तो 6 3 18, ये हो गया। इसके बाद जब 18 हो गया तो देखिए दोस्तों अब ये एक बचा है, जब ये बचा है तो 1 और 2 यानी 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 18 3 21 और एक बड़ा वाला त्रिभुज 21 से 22। यहाँ पे आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब चलते हैं इस फिगर में, देखते हैं कि इस फिगर में क्या है। तो इस फिगर में भी हमको हल करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, आसानी से कर जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ये, तो अगर ये 1 और 2 कितना हो गया 3, तो अगर ये 3 हो गया तो देखिए यहाँ भी देख लेंगे 1 2 3 और यहाँ भी देख लेंगे 2 3, यानी 3 × 3 9 हो गया, ये टोटल 9 हो गया। इसके बाद अब चलिए बड़े त्रिभुज पर चलते हैं। कैसे चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज देखिए ये 2 पार्ट में है, 1 और 2, बड़ा हम तो गिन चुके हैं, देखिए तो +2। इसके बाद अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे यहाँ से ये और ये फिगर गौर करना है, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ से ये फिगर, तो इसमें भी 2 बन जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 9 2 11 2 13 और 2 15। इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 15। यहाँ ध्यान देना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 15। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए इसमें जो है त्रिभुज का काउंटिंग करना बहुत कठिन है, ये काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसका ट्रिक ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान पर रखना है, तो सबसे पहले हम इसको पार्ट में समझा दे रहे हैं। देखिएगा, देखा जाए तो ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यानी 1 2 3। तो एक इसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर इसके 3 पार्ट हैं तो इसके फिगर जो है त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। अगर ये 3 पार्ट हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। अगर ये 4 पार्ट हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। अगर इसमें 5 पार्ट है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 48। दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा अगर याद रखते हैं तो। ये 48 होगा। अगर इसके 3 पार्ट हैं तो 13, 4 पार्ट हैं तो 27 और 5 पार्ट हैं तो 48 होगा। तो देखिए इसके 3 पार्ट हैं, इसमें 13 होगा, 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट हैं तो निश्चित रूप से इसमें 27 होगा। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे होता है, आखिर में ये होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब करना क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी। जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं ये 1 2 3, इसको आप उल्टा लिख लीजिए, 2 3 2 1। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, अब इसमें 2 जोड़ेंगे, इस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में हमको 3 जोड़ना है तो 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, कितना, तो 6 3 9 1 10, 10 तो हो गया। तो दोस्तों 10 ये आंसर नहीं हुआ। अब इसका नियम यहाँ पर यह है कि नीचे से एक अल्टरनेट करके, जैसे एक मान को छोड़कर एक मान को ये घेर लेना है, और जिसको घेरेंगे
उसको इसमें जो है ऐड कर देना है। तो आपको हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये ध्यान देना है। ठीक उसी तरह से ये सवाल है। तो देखिए क्या है, देखिए 4 3 2 1, इसके बाद यहाँ पर 1, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ देंगे तो 6, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 10। इसको कर दीजिए सर, 10 6 16, 3 19 1 20, यहाँ पर 20 हो गया। तो दोस्तों एक अल्टरनेट करके नीचे से इसको छोड़ देंगे तो इसको घेरेंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसको घेरेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो जो घेरे हैं उसी को हमें ऐड कर देना है। तो 20 6 26 1 27। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे 27 आ गया। मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया ये जो फिगर, काउंटिंग फिगर है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों ये काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंटिंग फिगर का पार्ट 3 लेकर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।